मेरा नहीं है उसे मैं कैसे चढ़ाऊंगा। महावीर का कायोत्सर्ग से भीतरी अर्थ है कि काया तुम्हारी नहीं है ऐसा जानना कायोत्सर्ग है। मैं काया को चढ़ा दूंगा ऐसा भाव कायोत्सर्ग नहीं है, क्योंकि तब तो इस उत्सर्ग में भी मेरे के ममत्व की धारणा मौजूद है। और जब तक काया मेरी है तब तक मैं चाहे उत्सर्ग करूं और चाहे भोग करूं, चाहे बचाऊं और चाहे मिटाऊं। आत्महत्या करने वाला भी काया को मिटा देता है, लेकिन वो कायोत्सर्ग नहीं है, क्योंकि वो मानता है कि शरीर मेरा है, इसीलिए मिटाता है। एक शहीद सूली पे चढ़ जाता है, लेकिन वो कायोत्सर्ग नहीं है, क्योंकि वो मानता है शरीर मेरा है। एक तपस्वी आपके शरीर को नहीं सताता, अपने शरीर को सता लेता है, लेकिन मानता है कि शरीर मेरा है। तपस्वी आपके प्रति कठोर न हो, अपने प्रति बहुत कठोर होता है, क्योंकि मानता है ये शरीर मेरा है। आपको भूखा ना मार सके, अपने को भूखा मार सकता है, क्योंकि मानता है ये शरीर मेरा है। लेकिन जहां तक मेरा है वहां तक महावीर की के कायोत्सर्ग की जो आंतरिक नाड़ी है उस पर आपका हाथ नहीं है। महावीर कहते हैं ये जानना कि शरीर मेरा नहीं है कायोत्सर्ग है। ये जानना मात्र, ये जानना बहुत कठिन है। इस कठिनाई से बचने के लिए आस्तिकों ने एक उपाय निकाला है कि वो कहते हैं शरीर मेरा नहीं है लेकिन परमात्मा का है। महावीर के लिए तो वो भी उपाय नहीं, क्योंकि परमात्मा की कोई जगह नहीं है उनकी धारणा में। ये बहुत चक्रदार बात है। आस्तिक, तथा कथित आस्तिक कहता है कि शरीर मेरा नहीं परमात्मा का है, और परमात्मा मेरा है। ऐसे घूम फिर के सब अपना ही हो जाता है। महावीर के लिए परमात्मा भी नहीं है। महावीर की धारणा बहुत अद्भुत है, और शायद महावीर के अतिरिक्त किसी व्यक्ति ने कभी प्रतिपादित नहीं की। महावीर कहते हैं तुम तुम्हारे हो, शरीर शरीर का है। इसको समझ लें, शरीर परमात्मा का भी नहीं, शरीर शरीर का है। महावीर कहते हैं प्रत्येक वस्तु अपनी है, अपने स्वभाव की है, किसी की नहीं है। मालकियत झूठ है इस जगत में। वो परमात्मा की भी मालकियत हो तो झूठ, ओनरशिप झूठ है। शरीर शरीर का है। इसको अगर हम विश्लेषण करें तो बात पूरी ख्याल में आ जाएगी। शरीर में आप प्रतिपल श्वास ले रहे हैं। जो श्वास एक क्षण पहले आपकी थी, एक क्षण बाद बाहर हो गई, किसी और की हो गई होगी। जो श्वास अभी आपकी है, आपको पक्का है आपकी है, क्षण भर पहले आपके पड़ोसी की थी। और अगर हम श्वास से पूछ सकें कि तू किसकी है, तो श्वास क्या कहेगी? श्वास कहेगी मैं मेरी। इस मेरे शरीर में, जिसे हम कहते हैं मेरा शरीर, इस मेरे शरीर में मिट्टी के कण हैं, कल वे जमीन में थे। कभी वे किसी और के शरीर में रहे होंगे, कभी किसी वृक्ष में रहे होंगे, कभी किसी फल में रहे होंगे। न मालूम कितनी उनकी यात्रा है। अगर हम उन कणों से पूछें कि तुम किसके हो, तो वो कहेंगे हम अपने। हम यात्रा करते हैं, तुम सिर्फ स्टेशन हो जिनसे हम गुजरते हैं। हम बहुत स्टेशन से गुजरते हैं। जब हम कहते हैं शरीर मेरा है, तो हम वैसी ही भूल करते हैं कि आप स्टेशन पे उतरे और स्टेशन कहे कि ये आदमी मेरा है। आप कहेंगे तुझसे क्या लेना देना, हम बहुत स्टेशन से गुजर गए और गुजरते रहेंगे। स्टेशनें आती हैं और चली जाती हैं।